हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम के नियम पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने 5 क्वेश्चन किए थे, आज अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। छठा क्वेश्चन आराम से पढ़ो एक बार। क्या लिखा है बच्चों कि विपरीत प्रकृति क्या है, दोनों आवेशों की विपरीत, और परिमाण क्या है, समान। दो आवेश मान लीजिए कुछ भी दूरी पर स्थित है, अपन को दूरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि उनके बीच जो बल लग रहा है वो एफ है। उनके बीच में जो बल लग रहा है वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर एफ दे रखा है। अब आगे क्या बोल रखा है, यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो बताइए इनके बीच में कितना बल लगेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा के एक बार खुद से ट्राई करो, बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन इस क्वेश्चन को अब बढ़िया ढंग से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और आप एक बार इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, 6 था। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 6। अच्छे ढंग से आंसर लिखना बच्चों। आंसर दो केस दे रखे हैं। कितने केस दे रखे हैं बच्चों, दो केस। आपको दो केस देगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में कितने केस देगा बच्चों, दो केस वो देता है। अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना बढ़िया ढंग से, और फिर आप इसका आंसर देखना। फिर आप इसका क्या देखना, आंसर। क्या बोल रहे हैं, दो आवेश हैं, उसने क्या बोला था, दो आवेश है जिनका परिमाण तो बराबर है लेकिन प्रकृति विपरीत है। तो अपन ने एक आवेश को क्या मान लिया बच्चों, प्लस क्यू। कितना मान लिया, प्लस क्यू। दूसरे आवेश को कितना मान लिया अपन ने, माइनस क्यू। कितना मान लिया, माइनस क्यू। और मान लीजिए कुछ दूरी आर पर रखे हुए, और इनके बीच में कितना बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। अब सेकंड केस में वो क्या बोल रहे हैं, सेकंड केस में बोल रखा है किसी भी एक चार्ज का, किसी भी एक आवेश का 75% अगर मैं दूसरे को दे दूं, ये केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि किसी एक, अगर इसने बोला दूरी में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, दूरी उतनी ही रख रहा है, दूरी अभी भी कितनी है, आर, लेकिन एक चार्ज का 75% हटाकर किसको दे रहे हैं, दूसरे को। अब चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू नहीं बचेगा, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, Q1। और अब कितना हो जाएगा बच्चों, Q2। अब इनके बीच में जो भी बल लगेगा उसको मैंने नाम दे दिया एफ डैश। क्या नाम दे दिया, एफ डैश। और अब आपको एफ डैश का मान निकालना है। कितना मान निकालना है, एफ डैश का। बच्चों कभी भी सवाल परसेंटेज में आए, और अगर मान लो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रखा हो और परसेंटेज में दे रखा हो, तो आपको परसेंटेज 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। इसको आप मान लीजिए 100 गुलाम। कितना गुलाम मान लीजिए, 100 गुलाम। इस आवेश को मान लीजिए -100 गुलाम। कितना गुलाम, 100 गुलाम। और आपको पता है 100 का 75% कितना होता है, 100 का 75% आतंकों के सिर 75 होता है। यहाँ से 75 निकाल के किसको दे देगा चार्ज, दूसरे को। तो बता दीजिए, पहले चार्ज में से 75% निकालूंगा तो पहला चार्ज कितना बचेगा, 25 गुलाम। कितना गुलाम बचेगा, 25 गुलाम। अब ये मैंने यहाँ से 75% हटाया और दूसरे को दे दिया। बताओ, -100 के अंदर ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। -100 में प्लस का 75 जोड़ूंगा तो ये कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस का 25 गुलाम। कितना गुलाम हो जाएगा बच्चों, माइनस का 25 गुलाम। पहले दोनों चार्ज कितने थे, 100 गुलाम के। अब कितने हो जाएंगे, ये 25 का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -25 का। और आपको पता है कूलाम के नियम के अनुसार बल है ना, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तो तुम क्या बोलोगे, नया वाला बल बटा पुराने वाला बल। नए वाले दोनों आवेश कितने हैं, 25 और 25। पुराने वाले दोनों आवेश कितने हैं, 100 और 100। 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार। इस 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/16। मेरे को नया वाला बल निकालना है तो एफ डैश, एफ यहाँ आ जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा तो एफ डैश का मान कितना आ जाएगा, F/16। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है देखने के लिए, तो आपसे होना चाहिए बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों, F/16। F/16। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से बढ़िया ढंग से क्वेश्चन पढ़ो।
तीन समान आवेश दे रखे हैं, तीन समान आवेश जिस प्रत्येक का मान दे रखा है +q, एक ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के शीर्षों पर रखा हुआ है। तो प्रत्येक आवेश इनमें से किसी एक भी आवेश पर आपको कार्य करने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्या बोल रखा है बच्चों, इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल सी बात बोली है। क्या बोली है? बहुत इजी बात बोली है। अपन पहले क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसका अपन को आंसर निकालना है। बढ़िया ढंग से क्वेश्चन एक बार लिखना, फिर इसका आप भी आंसर निकालने की ट्राई करना। ये क्या बोल रखा है कि एक संभव त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज दे रखा है? एक संभव त्रिभुज है। ये मान लीजिए एक संभव त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बच्चों? एक संभव त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है। ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, और ये भुजा भी कितनी दे रखी है? ए। यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है +q, यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है +q, और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है +q। कि हाँ सर, इस सिरे को मैंने नाम दे दिया ए, इस सिरे को मैंने नाम दे दिया बी, और इस सिरे को मैंने नाम दे दिया सी। कितना नाम दे दिया बच्चों? सी। और त्रिभुज संभव त्रिभुज है, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री हो जाएंगे? ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60। ये भी कितना हो जाएगा? 60। और ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60। अब क्या बोल रखा है? इनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। मैं मान रहा हूँ, मैं इस ये है ना सी कॉर्नर, सी वाले इस सिरे पर, सी वाले इस कोने पर रखे हुए आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कर रहे हैं। कौन से पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कर रहे हैं? इस सिरे सी पर लगने वाला परिणामी बल। बताओ, इस सिरे सी पर रखे आवेश पर टोटल कितने बल लगेंगे? 2 लगेंगे। एक तो ऊपर वाला क्यू लगेगा और एक नीचे वाला क्यू। तो एक बल तो अपना इधर आ जाएगा, एक बल तो अपना इधर लगेगा। कौन लगाएगा? ऊपर वाला क्यू। और एक बल अपना इधर लगा जाएगा। कौन सा लगेगा? बी पर रखा हुआ। कौन से सिरे पर रखा हुआ है? बी पर रखा हुआ। 2 आवेश लग जाएंगे। कितने आवेश लग जाएंगे बच्चों? 2 आवेश। कितने बताओ? कितने इस आवेश पर कितने बल लगेंगे? 2 बल। एक बल लग जाएगा बी वाले आवेश के कारण, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? एफ बी। और एक आवेश लग जाएगा ए पर रखे आवेश के कारण, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? एफ ए। अब मैं कहूँगा मेरे को बताओ एफ ए का परिमाण कितना होगा? एफ ए कूलाम के नियम के अनुसार एफ ए का परिमाण कितना हो जाएगा? के, यानी इनके बीच लगने वाला ए और सी पर रखे आवेश के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा? दोनों आवेश क्यू हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ये का ये परिमाण किसका निकल के आ जाएगा? बी पर रखे आवेश के कारण सी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल भी कितना निकल के आ जाएगा? तो तुम कहोगे सर एफ ए का मान किसके बराबर है? एफ बी। और दोनों का मान किसके बराबर है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। और दोनों को मैंने कितना मान लिया? एफ। ये मैंने मानना है, दोनों का मान मैंने कितना मान लिया? एफ मान लिया। दोनों का मान कितना मान लिया? एफ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब केवल यही हुआ है कि इसका परिमाण भी कितना है? एफ। और इसका परिमाण भी कितना है? एफ है। और बल कैसी राशि होती हैं? सदिश। बल कैसी राशि होती हैं? सदिश। बल कैसी राशि होती हैं बच्चों? सदिश राशि होती हैं। और सी पर रखे आवेश पर टोटल कितने बल लग रहे हैं? तो तुम कहोगे 2 लग रहे हैं। दोनों का परिमाण कितना है? बराबर। दोनों के बीच का एंगल कितना है मैं पूछूंगा तो तुम कहोगे सर दोनों के बीच का एंगल ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। और कभी भी दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बीचों बीच आता है। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनका परिणामी सदिश कहाँ आता है? बीचों बीच। कौन सा सदिश आ जाएगा बीचों बीच में? इन एफ बी और एफ ए को जोड़ूंगा तो इनका परिणामी सदिश कहाँ आएगा? बीचों बीच। और इसको अपन ने बोल देंगे, इसी को अपन बोल देंगे सी पर लगने वाला परिणामी बल। ये अपना कौन सा फोर्स आ जाएगा? सी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। और आपको पता है दो आवेशों का अगर आपको परिणामी बल निकालना हो, दो आवेशों का आपको तो कौन सा बल निकालना हो? परिणामी बल निकालना हो तो अपन कैसे निकालते हैं? एफ सी बराबर दोनों। बताओ इसका परिमाण भी कितना है? एफ। उसका परिमाण भी कितना है? एफ। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे? तुम कहोगे सर ये हमने सीख रखा है
कि अब कैसे निकालेंगे एप स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 वहाँ कितना आ जाएगा एप स्क्वायर इंटू कोस कितना डिग्री हो जाएगा, दोनों के बीच कोण कितना डिग्री है 60, कोस 60 का मान 1/2 है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा √3 F²। तो कितना आंसर आ जाएगा F बाहर आ जाएगा F√3 और F का मान कितना है KQ² आगे किससे गुणा कर दूंगा अपना रूट, ये C पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना। आपको थोड़ा बहुत वेक्टर जोड़ना आना चाहिए बच्चों। क्या जोड़ना आना चाहिए, वेक्टर जोड़ने आने चाहिए। जिस दिन आप वेक्टर जोड़ना सीख गए उस दिन आप ऐसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले। दो वेक्टर हैं, सी पर रखे आवेश पर अपन को परिणामी बल ज्ञात करना है। सी पर रखे आवेश पर टोटल कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। दोनों बलों का परिमाण क्या है, समान है। तो परिणाम बल कहाँ आएगा, बीचों बीच। और कितना आएगा ये अपन को पता है, ये अपन को पता है। अपन आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप आराम से एक बार पढ़ो और फिर मैं कराता हूँ। एक बार बढ़िया ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ने की ट्राई करो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक ए लंबाई का एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर आवेश क्यू रखे हुए हैं और इसके कोने बी पर रखे आवेश पर लगने वाला आपको परिणामी बल ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक बार खुद से ट्राई करो वरना हम तो कर ही लेंगे। अच्छे से देखना बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि वर्ग है, क्या दे रखा है, एक वर्ग के 4 कोने हैं, वर्ग के 4 कोने, उस पर कितने आवेश रखे हुए हैं, 4 आवेश रखे हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 8, आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 8। इसका अपन क्या कर रहे हैं, आंसर। तो अच्छे से एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को समझने की। ये मान लीजिए एक वर्ग हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, एक थोड़ा आकृति अगर थोड़ी गंदी बने तो भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये एक वर्ग है, ये अपना क्या हो गया, एक वर्ग। कितने कोने हैं, 4। यहाँ पर भी आवेश रखा हुआ है क्यू, यहाँ पर भी आवेश रखा हुआ है क्यू, यहाँ पर भी आवेश क्या रखा हुआ है क्यू, यहाँ पर भी कौन सा आवेश रखा हुआ है। इस कॉर्नर को नाम दे दिया कॉर्नर नंबर ए, इस कॉर्नर को नाम दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया कॉर्नर नंबर डी। ये डिस्टेंस दे रखी है ए, ये डिस्टेंस भी दे रखी है ए, ये डिस्टेंस भी दे रखी है ए, और ये डिस्टेंस भी कितनी दे रखी हैं ए। बताओ मेरे को, बताओ बी कॉर्नर पर जो अपने चार्ज रखा उस पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे। तुम बोलोगे उस पर टोटल है ना 3 फोर्स लगेंगे। कितने फोर्स लगेंगे, 3 फोर्स। कितने फोर्स लगेंगे, 3 बताओ 3 हैं, कौन कौन से लगेंगे बताओ। एक बार आप ट्राई करो, कौन कौन से फोर्स बनाने की कोशिश करो। तुम बोलोगे सर इस पर टोटल 3 फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो सी वाला चार्ज लगेगा। कौन सा चार्ज लगेगा, सी वाला, ऐसे नीचे की ओर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो धक्का मारेंगे। एक लगेगा ए वाला, ये भी क्या मारेगा, धक्का मारेगा। एक लगाएगा डी वाला, ये भी क्या मारेगा, धक्का। टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 3 फोर्स लगेंगे। ऐसे करके ये मान लीजिए अपना 3 फोर्स लगे। टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 3 फोर्स लगेंगे। टोटल कितने फोर्स लगेंगे बच्चों, 3 फोर्स। एक फोर्स लगाएगा डी वाला, एक फोर्स कौन सा लगाएगा, डी वाला। तो इन फोर्स का मैं आपके सामने नाम लिखता हूँ। एक फोर्स लगाएगा ए वाला आवेश, एक लगाएगा आपका सी वाला आवेश, और एक लगाएगा आपका डी वाला आवेश। मैं पूछूंगा ए वाला आवेश कितना फोर्स लगाएगा, तो बताओ ए वाला, ये भी क्यू, बी वाला भी क्यू, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ए, तो कितना लगेगा KQ² तुम क्या बोलोगे सर, इतना का इतना फोर्स सी वाला लगाएगा, इसका मान भी कितना दे दिया FC, और इन दोनों को मैंने कितना मान लिया, F मान लिया। कितना मान लिया, F। अब मैं तुमको बोलूँगा, मेरे को बताओ डी वाला फोर्स कितना फोर्स लगाएगा, डी वाला। ये दूरी A, ये दूरी A, ये एंगल 90 डिग्री। तो बताओ कर्ण कितना हो जाएगा, A√, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बताओ इस वीकेंड की लंबाई कितनी आ जाएगी, वर्ग के वीकेंड की लंबाई कितनी होती है, A√2। ये कितना फोर्स आ जाएगा कि दोनों चार्ज कितने हैं, Q²। बीच की दूरी कितनी है, A√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A
स्क्वायर। अगर के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर को अपन ने एफ माना तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एफ बटा 2 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, एफ बटा 2 हो जाएगा। तुम कहोगे सर इस फोर्स का परिमाण है एफ पे, इसका फोर्स भी है, इसका परिमाण भी है एफ, और ये जो डी वाला फोर्स है इसका परिमाण होगा सर एफ बाई 2। कितना परिमाण हो जाएगा, एफ बाई 2, जहाँ पर एफ का मान किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अपन को दो सदिशों को नहीं जोड़ना है, तीन सदिशों को जोड़ना है। कितने सदिशों को जोड़ना है, तीन सदिशों को। ए और बी को जोड़ूंगा, सबसे पहले किसको जोड़ूंगा, ए और बी को जोड़ूंगा। जो मेरे को परिणामी सदिश मिलेगा उसको मैंने नाम दे दिया एफ ए बी। क्या नाम दे दिया, सॉरी, ए और सी को जोड़ूंगा। पहले मैं किसको जोड़ दिया, ए और सी को जोड़ा। ए और सी वाले बल एक दूसरे से साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो इनका परिणामी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का परिमाण कितना है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसका परिमाण कितना आ जाएगा, एफ अंडर रूड 2, एफ अंडर रूड 2। इसका एक ही मतलब हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो अपना एफ ए बी आया था ना, एफ ए बी कौन सा, एफ ए सी, सॉरी एफ ए सी, ये अपना हो गया एफ ए सी। कौन सा हो गया बच्चों, ये मेरा फोर्स कौन सा हो गया, एफ ए सी, एफ ए सी, जिसका परिमाण कितना है, एफ अंडर रूड 2। उसका परिमाण कितना है, एफ अंडर रूट 2। अब जो एफ ए सी मिला उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, एफ डी, एफ डी, यानी एफ सी निकालना अपन को, तो सॉरी एफ बी निकालना, बी पर लगने वाला परिणामी बल। ये आप कुछ मत करो, डी वाले के अंदर किसको जोड़ दो, क्योंकि ये बताओ ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, एफ डी और एफ ए सी बताओ कौन सी दिशा में है, एक ही। ये कौन सा बल था, एफ, ये कौन सा बल था, एफ। इनका तो परिणामी कहाँ आएगा, एकदम बीचों बीच में आएगा, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर, तो क्या आएगा, बीचों बीच में। जिस दिशा में एफ डी है उसी दिशा में कौन आएगा, एफ ए सी। अब एफ ए सी को किस में जोड़ना है, एफ डी का, एफ डी में। और दोनों का परिमाण क्या है, बराबर। दोनों का परिमाण कितना आ जाएगा, एफ बाई 2। दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और एक का परिमाण कितना है, अंडर रूट 2 एफ। एफ कहाँ आ जाएगा, बाहर कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, 1/2 प्लस अंडर रूड 2। और एफ का मान कितना है, मैंने निकाला था, कितना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आगे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 प्लस अंडर रूड 2, ये आंसर आ जाएगा। और अपन का जो फाइनल जो फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स, जो फाइनल अपन का फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो ये होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एफ बी। क्या बोलेंगे उसको अपन, एफ बी। ये आपका बी पर लगने वाला परिणामी बल, बी पर लगने वाला क्या हो जाएगा, परिणामी बल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, बी पर लगने वाले आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस अंडर रूड 2। ये इसका आप अच्छे ढंग से आंसर लिखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 9वां क्वेश्चन एक बार बढ़िया ढंग से ट्राई करो। क्या दे रखा है, एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी ए बी भुजा है 3 सेंटीमीटर है, बी सी भुजा है जो आपकी 4 सेंटीमीटर है। और इन 3 आवेश रखे हैं, इसके तो कॉर्नर पे कितने आवेश रखे हुए हैं, 3 आवेश रखे हुए हैं। एक आवेश रखा हुआ है कितना, 15, एक रखा हुआ है 12 प्लस का, और एक रखा है माइनस का 20। और इसमें खास बात है कि आवेश का मात्रक दिया हुआ है ईएसयू में। किस में दे रखा है, ईएसयू में। भुजा की लंबाई भी किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। किस में दे रखी है, सेंटीमीटर पे। और सवाल क्या पूछ रखा है, बी पर रखे आवेश पर निकलने वाला परिणामी बल ज्ञात करो। इसमें बच्चों ये सारे के सारे जो भी मात्रक यूज कर रहा है वो सीजीएस में यूज कर रहा है। किस में यूज कर रहा है, सीजीएस में। ये चीज़ आपके दिमाग पे रखनी चाहिए। इसने लंबाई भी सेंटीमीटर में यूज किया, आवेश का मात्रक भी सीजीएस ईएसयू यूज किया, और अपन को फोर्स भी किस में पूछा है, डायन में पूछा है। किसके अंदर पूछा है, डायन के अंदर। तो देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। इसका अपन निकालते हैं आंसर।
क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बच्चों? एक क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। कैसा त्रिभुज है? समकोण। ये अपन ने समकोण त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया? समकोण त्रिभुज। इसकी 3 भुजाओं की लंबाई दे रखी है। एक भुजा आपको दे रखी है ए बी, एक दे रखी है बी सी। इसकी लंबाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा आपको पता है? ये डिग्री कितना डिग्री होता है? 90। एक भुजा 3 एक भुजा 4 होते हैं, तो एक भुजा कितनी होती है समकोण त्रिभुज की? 5 सेंटीमीटर। ये खुद से निकालनी पड़ती है बच्चों। और ए पर आपका कितना आवेश रखा है? तीनों कोण ए पर रखा हुआ है आपका पॉजिटिव आवेश, जिसका मान है 15 ESU। कितना ESU रखा हुआ है? 15। बी कॉर्नर पे आवेश रखा हुआ है जो भी पॉजिटिव है, और कितना ESU है? 12 ESU है। तीसरे कॉर्नर पे जो आवेश रखे हैं वो कितने ESU का है? -20 ESU का है। कितने ESU का है? -20 ESU का। और बी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल आपको निकालना है। बी पर रखे आवेश पर आपको क्या निकालना है? परिणामी बल निकालना है। कैसे सर? अभी निकाल देंगे। ए पर रखा आवेश पॉजिटिव, बी पर रखा आवेश पॉजिटिव, ये इसको धक्का मारेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा। सी पर रखा आवेश नेगेटिव, बी पर रखा आवेश पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, एक फोर्स अपना इधर लगेगा। टोटल कितने फोर्स लगेंगे इस पर? 2 फोर्स लगेंगे। कितने फोर्स लगेंगे बच्चों? 2 फोर्स। एक फोर्स तो कौन सा लगेगा? ए वाला चार्ज लगेगा, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए वाला। एक कौन सा लगेगा? सी वाला, इसको क्या नाम दे दिया? सी। याद रखना बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। याद रखना, अगर आपको फोर्स आपको ESU में निकालना है और सब कुछ आवेश दूरी सब ESU में दे रखी हैं, तो ESU अगर CGS यूनिट में इस समानुपाती नियतांक का मान निर्वात के लिए 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1। ये अगर मैं SI यूनिट की बात करूंगा तो K की वैल्यू निर्वात के लिए होती है 9 × 10⁹। और CGS की बात करूंगा, सारा सिस्टम अगर CGS में चलाएंगे तो अपने तो K की वैल्यू कितनी लेंगे? 1। एक चार्ज कितना दे रखा है? 15। दूसरा चार्ज कितना दे रखा है? इनटू, ये बीच में क्या है? इनटू। दूसरा चार्ज कितना दे रखा है? 12। बट्टा दूरी कितनी दे रखी है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब अच्छे से देखो, ये 3 से कितनी बार कटेगा? 3। ये कितनी बार कटेगा? 4। ये कितनी बार कटेगा? 3 से 5 बार। ये कितना आंसर आ जाएगा? 20 9 20 9। ये एफ पे आ गया। क्या आ गया? एफ पे। अब क्या निकालूंगा? एफ सी कितना हो जाएगा बच्चों? के Q1 Q2 बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर। CGS यूनिट में के का मान कितना हो जाएगा? 1। Q1 कितना दिया मैं? 12। अपन केवल परिमाण निकालें, नेगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दूरी कितनी हो गई? 16। 4 से कितनी बार कटेगी? 4। ये कितनी बार कटेगा? 4 से 3। ये 4 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये फोर्स कितना डाइन आ गया? 15 डाइन। यानी FC का मान 15 आया, और आपका FA का मान कितना डाइन आ गया? 20 डाइन। अब अपन को इनका परिणामी बल निकालना है। कौन सा बल निकालना है? अब अपन को इनका आपको परिणामी बल निकालना है। कौन सा बल निकालना है? परिणामी। और बताओ इनमें से बड़ा कौन सा बल है? FA है कि FC? FA का मान कितना डाइन आया? 20। FC का मान कितना डाइन आया? 20। तो परिणामी बल जो बड़ा होता है उसकी ओर झुका रहता है, जो उसकी ओर क्या रहता है? झुका रहता है। आपका परिणामी बल इधर आएगा, और परिणामी बल को अपन क्या लिखेंगे? बी पर लगने वाला परिणामी बल कितना लिख देंगे? एफ बी। एफ। और अब सदिश योग के नियम से अपन देख सकते हैं परिणामी बल एफ बी का मान कितना निकल के आ जाएगा? एफ बी का मान निकल के आ जाएगा, दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा? एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में आंसर? 625। 625 किसका होता है? 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 डाइन। कितनी डाइन आ जाएगी? 25 डाइन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना डाइन आ जाएगा बच्चों? 25 डाइन।
अगला सवाल आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लो। 5 आवेश हैं, प्रत्येक का मान q है। एक ए भुजा के समषटभुज के 5 शीर्षों पर स्थित हैं। तो समषटभुज के केंद्र पर रखे बिंदु आवेश -q पर परिणामी बल ज्ञात करना। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ। पहले क्वेश्चन देखो, एक समषटभुज है, समषटभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 6, लेकिन इसने कितने शीर्षों पे बोल रखा है? 5 शीर्षों पर आवेश रखा गया है, एक शीर्ष पर आवेश नहीं है। और -q आवेश कहाँ पे रखा हुआ है? उसके केंद्र पर, और उस पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। अगला देखो, लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, इसका अपन क्या निकाल रहे हैं? आंसर। क्वेश्चन में दे रखा एक समषटभुज। कैसा षटभुज? समषटभुज। ये अपन ने बना दिया एक समषटभुज। समषटभुज मतलब कितनी भुजाएं होगी? 6 भुजाएं। कितनी भुजा दिख रही हैं आपको? 6 भुजा दिख रही हैं। 6 में से उसने बोल रखा है कि 5 भुजाओं पर एक आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर भी +q, यहाँ पर भी +q, यहाँ पर भी +q, यहाँ पर भी आवेश रखा हुआ है +q, और यहाँ पर भी कितना रखा हुआ है? प्लस। इस पर कोई नहीं रखा है। एक आवेश रखा हुआ है, लेकिन वो आवेश रखा हुआ है केंद्र पे। कहाँ पे रखा हुआ है? केंद्र पे। कहाँ पे रखा हुआ है? केंद्र। इस समषटभुज का केंद्र कहाँ पे होगा? एकदम जहाँ पर सारे विकिरण एक दूसरे को काटते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र। तो उसने क्या बोला? इसके इस केंद्र पे, इसके इस केंद्र पे एक आवेश रखा हुआ है -q। क्या रखा हुआ है बच्चों? -q। और इस पर लगने वाला परिणामी बल अपन को निकालना है। अपन जानते कि समषटभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? समषटभुज की प्रत्येक भुजा a होती है। कितनी मानते हैं अपन समषटभुज की प्रत्येक भुजा को? a मानते हैं। समषटभुज की प्रत्येक भुजा को कितनी मानते हैं बच्चों? a मानते हैं। ये भी a, 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 और ये भी a। और याद रखना, समषटभुज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की ये वाली दूरी भी a होती है, ये वाली दूरी भी a होती है, ये भी a, ये भी a, ये भी a होती हैं, और ये भी दूरी कितनी होती हैं? a होती हैं। अच्छा, क्या सर इतना समझ में आ गया? और बताओ। मैंने कहा और बताते हैं आपको। बताओ -q पर टोटल कितने फोर्स लगेंगे? तुम कहोगे सर टोटल फोर्स लगेंगे 5। टोटल फोर्स कितने लगेंगे? 5। टोटल फोर्स कितने लगेंगे? 5। अच्छा, बाकी सब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पांचों फोर्स क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे इसको अपनी ओर। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कि हाँ सर बिल्कुल अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? ये +q इस -q को अपनी ओर खींचेगा, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये भी इसको अपनी ओर सॉरी 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 ये भी इसको अपनी ओर क्या करेगा बच्चों? खींचेगा। टोटल कितने फोर्स लगेंगे? 5 फोर्स। टोटल कितने फोर्स लगेंगे? 5। और खास बात क्या है, इन पांचों बल का परिमाण आप देखोगे, पांचों बलों का परिमाण कितना आएगा? kq² अपॉन a²। इन पांचों बलों का परिमाण क्या होगा? पांचों बलों का परिमाण समान होगा। पांचों बल आपको दिख रहा है, पांचों बलों का परिमाण समान होगा। अब तुम कहोगे सर अगर परिमाण समान होगा तो सर ये बल और ये बल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बल और ये बल आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और परिणामी बल केवल ये बचेगा। और तो अपन क्या बोल देंगे? बाकी 4 तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, और परिणामी बल किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? kq² अपॉन a²। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आप कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे।